हेलो एवरीवन, परसिस्टेंस गेट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट, और जो हम लोग के आरटीओ में, एआरटीओ और टीएसआई में जो भी आपका सिलेबस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके हिसाब से हम लोग लाइन बाय लाइन, चैप्टर वाइज इसको पढ़ाई करेंगे। और यहाँ पे चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। सिलेबस स्पेशली डिफाइंड है, तो हमको ये नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेना है और कुछ ऐड ऑन कर लेना है। जैसे कि गेट में है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में है, वो सब में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है। तो यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर आता है कि आपका जो सिलेबस है वो डिफाइंड है, और इसी के अंतर्गत आपका मैक्सिमम थ्योरी और आपका डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा अपने को डीपली नहीं जाना है, जितना है उतना हम लोग को सीरियसली वाइज जो भी है कंसेप्चुअली हमको पढ़ते जाना है और सारी चीज़ों को यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग को जो पढ़ना है वो पहला तो है कि प्रॉपर्टीज़ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स पढ़ना है। ठीक है, तो जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी और इसकी जो क्लासिफिकेशन रहेंगे वो यहाँ पे हमको पढ़ना है। ठीक है, मैनोमेट्री में क्या होता है कि मैनोमेट्री एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है। वहाँ हमको प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, प्रेशर कैसे मेज़र करते हैं वो वाली चीज़ें जो हम लोग को देखना है। ठीक है, यूट्यूब मैनोमीटर हो गया, ये सब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद फोर्सेस ऑन इमर्ज सरफेस सेंटर ऑफ प्रेशर। तो फोर्सेस, अब देखो क्या है कि कोई भी बॉडी जो है अगर फ्लूइड में इमर्ज्ड है, मतलब डूबी हुई है, तो उसके ऊपर किस तरीके से फोर्स एक्ट करते हैं और वहाँ पे क्या क्या कंडीशन है, और उस जगह पे फोर्स का हमारा डायग्राम कैसा बनता है, वहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर किस जगह पे पड़ता है। स्पेशली देखो, हर बार अलग अलग जगह प्रेशर पड़ता है, लेकिन किसी जगह पे कंसंट्रेट, जैसे कि मास होता है, जैसे मास का एक सेंटर होता है, उसी तरीके से प्रेशर का भी सेंटर होता है एक, जिसको हम लोग सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं, जहाँ पे एक सारे प्रेशर को अगर हम मिला दें तो एक इंडिविजुअल प्रेशर को हम बता सकते हैं कि इस जगह पे पड़ रहा है। तो जिस पॉइंट पे हमारा क्या बोलते हैं प्रेशर पड़ेगा, जो हमारा एक जितना भी टोटल प्रेशर मिला के टोटल प्रेशर पड़ेगा, वह क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ प्रेशर। ये सब सारा हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, बस अभी आपको मैं सिलेबस बता रहा हूँ। ठीक है, बॉयंसी क्या हो गया कि कोई भी बॉडी को हम डुबा रहे हैं। ठीक है, कोई भी बॉडी को दबा रहे हैं, इमर्ज कर रहे हैं, तो नीचे की तरफ से क्या लगता है हमारा एक इमर्ज्ड, एक नीचे की तरफ जैसे इमर्ज्ड हो रहा है बॉडी, वैसे नीचे की तरफ से एक फोर्स ऊपर की तरफ धकेलता है उसको ऊपर की तरफ। जैसे हम प्रेस कर रहे हैं किसी को, तो देखे होगे कि नीचे से एक फोर्स एक्ट करता है। वो फोर्स क्या होता है, अपलिफ्ट फोर्स या बॉयंसी फोर्स होता है। उसके बारे में जो पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे बॉयंसी फोर्स में। और एलिमेंट्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज़, बॉडी कैसे स्टेबल हो सकती है। जैसे कि हमारा समुद्र में अगर नाव जा रहा है, या फिर कहीं भी किसी जगह पे नाव या फिर कोई बॉडी है जो कि तैर रही है, वह कैसे स्टेबल हो सकती है, उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, अलग अलग कंडीशंस होती हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ बॉयंसी की कंडीशन है। ठीक है, फिर उसके बाद मेटा सेंटर है। ये सब चीज़ें हम लोग जो हैं फ्लोटिंग बॉडी के में हम लोग यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी में पढ़ेंगे। उसके बाद है कि बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन क्या बताता है कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्लूइड का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है। अगर इस जगह से उस जगह फ्लो हो रहा है, यहाँ पे जैसे कि पाइप है, तो पाइप के अंदर क्या है कि यहाँ से लेके दूसरे जगह तक फ्लो होता है फ्लूइड, तो इस जगह की एनर्जी और इस जगह की एनर्जी हमेशा क्या होगी, कंजर्व होगी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन हमको बताता है। ठीक, फुली डबल्ड फ्लो थ्रू पाइप्स। अब फ्लो थ्रू पाइप्स में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी किस कंडीशन में होगी, मिनिमम वेलोसिटी किस कंडीशन में होगी पाइप में जब भी फ्लूइड फ्लो करेगा तब। ठीक है, प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशन, इस जगह से अगर फ्लो होकर दूसरे जगह जा रही है तो उसमें प्रेशर का कितना बदलाव आया, कितना ड्रॉप हुआ प्रेशर, ये देखना है। ठीक है, फ्लूइड जो हमेशा ऑकर करती है इन द डायरेक्शन ऑफ ड्रॉप ऑफ प्रेशर, मतलब जहाँ अगर आपकी फ्लो कर रही है फ्लूइड इस जगह से ए से बी की तरफ, मान लेते हैं ए से बी की तरफ फ्लो हो रही है, इसका मतलब ये है कि प्रेशर ऑफ ए इज लेस देन प्रेशर ऑफ, क्या होगा, प्रेशर ऑफ बी इज लेस देन प्रेशर ऑफ ए। क्योंकि जहाँ पे अगर प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब बॉडी जो है आपकी, जो फ्लूइड है वह उस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ठीक है, तो जो फ्लो ऑलवेज ऑकर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर ड्रॉप। ठीक है, ये कंडीशन है। तो उस जगह पे हमको प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशन निकालना के फॉर्मूला वगैरह होंगे, वहाँ पे देखेंगे। मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट एंड प्रेशर ड्रॉप। ठीक है, फ्लो रेट क्यों होता है, क्यों, ये भी कंटिन्यूटी इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ से पता चलेगा कि फ्लो रेट किस तरीके से हम लोग देखना है। फिर प्रेशर ड्रॉप, तो वही कंडीशन है। ठीक है, फिर लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो, अलग अलग कंडीशन है पाइप फ्लो के लिए, या फिर सिंपल एक फ्लो अबव द
प्लेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में अलग लेमिनार टर्बुलेंट की और फ्लो थ्रू पाइप के लिए अलग अलग कंडीशन, इनका एक अलग अलग नंबर होता है, उसके हिसाब से डिफाइन करते हैं लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो। तो ये सारा जो सिलेबस हम लोग एक एक करके सारा चैप्टर पढ़ेंगे, ये चैप्टर हैं पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो इसको हम लोग पूरा यहाँ टोटल देखेंगे। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं, अब इंट्रोड्यूस करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स को। तो देखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स जो है किसकी मैकेनिक्स है? फ्लूइड की मैकेनिक्स है। ये दो पार्ट में है, एक तो फ्लूइड और एक है मैकेनिक्स। अगर फ्लूइड की बात करूं तो फ्लूइड क्या है? फ्लूइड इज एनी सब्सटेंस, लिख सकते हैं कि फ्लूइड इज एनी सब्सटेंस दैट हैज द एबिलिटी टू flow, that has the ability to flow under the action of shear stress of any magnitude, ठीक है। ये कंडीशन है कि फ्लूइड कोई सब्सटेंस है दैट हैज़ द एबिलिटी टू फ्लो, ठीक है। जिस फ्लूइड ऐसा सब्सटेंस जिसमें क्या होगी? एबिलिटी टू फ्लो होगी, मतलब वह फ्लो करने की क्षमता होगी। अब फ्लो का यहाँ पे कंडीशन क्या? फ्लो का मतलब क्या है कि फ्लो मतलब है कि यहाँ पे जो है आपके अगर देखो ये है, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, ठीक है, फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं, अगर इन लोगों ने यहाँ पे क्या होगा? चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फ्लो का मतलब है कि फ्लूइड के जो पार्टिकल हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर में, ठीक है। वो पार्टिकल क्या है कि अगर वाई डायरेक्शन इधर एक्स है, अगर ये फ्लो कर रहे हैं तो ये अपना टाइम के साथ, ठीक है, टाइम के साथ अगर फ्लो कर रहे हैं तो टाइम के साथ क्या होंगे? ये चेंज करेंगे अपना पोजीशन। टाइम के साथ जैसे 1 मिनट है तो यहाँ है, 2 मिनट के बाद यहाँ आ जाएंगे, 3 मिनट के बाद दूसरे जगह चले जाएंगे। तो इस तरीके का जो पार्टिकल का क्या है कि रिलेटिव पोजीशन अगर अपना चेंज करते हैं समय के साथ तो वो क्या कहलाता है? फ्लो, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जो फ्लो कर सकते हैं वह क्या कहलाएंगे? फ्लूइड। अब फ्लूइड क्या है? लेकिन कंडीशन ये है कि उसमें कहीं ना कहीं शियर स्ट्रेस होना ज़रूरी है। अगर शियर स्ट्रेस नहीं होगा, शियर स्ट्रेस मतलब आपको मैं बता चुका हूँ, जैसे सॉलिड के कंडीशन में शियर स्ट्रेस, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि फ्लूइड के कंडीशन में कंटिन्यूसली डिफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे फ्लूइड इज एनी सब्सटेंस दैट हैज़ द एबिलिटी टू फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, कोई भी मैग्नीट्यूड, छोटा से छोटा, यानी कि हाउएवर स्मॉल मे बी। इसका मतलब है कि कितना भी छोटा से छोटा रहेगा तब भी फ्लो कर जाएगा, ठीक है। मतलब फ्लूइड क्या है? फ्लूइड कंटिन्यूअसली डिफॉर्म्स, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस के कंडीशन में कहीं भी किसी वक्त पे भी ये डिफॉर्म करेगा, ठीक है। अब मैं इधर आप लोग को इसको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे ये फ्लो कर जाएगा, ठीक है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे फिक्स्ड प्लेट है, रखा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? फ्लूइड जो है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लेते हैं इस जगह का पार्टिकल में, इस जगह का u = 0 है, स्पीड इसकी वेलोसिटी 0 है, कुछ दूरी पे इतनी है वेलोसिटी, कुछ दूरी पे इतनी है, कुछ दूरी पे इतनी है, कुछ दूरी पे इतनी है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग है। अब ये क्या है कि ये कंटिन्यूअसली डिफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब ये आगे बढ़ता जाएगा, ये आगे बढ़ता जाएगा और कंटिन्यूअसली ये डिफॉर्म करता जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस पार्टिकल को लूँ, पहले इस जगह पे यहाँ है, यहाँ पे शियर स्ट्रेस लगा, ठीक है, थोड़े दूर गया
थोड़ा सा आगे बढ़ा, ये आगे बढ़ता गया, फिर थोड़ा आगे बढ़ता गया, फिर थोड़ा आगे बढ़ता गया, ये पार्टिकल, ठीक है। और इस तरीके से कंटिन्यूसली ये डिफॉर्म करता जाएगा कंटिन्यूसली, ठीक है, रुकेगा नहीं ये। तो कंटिन्यूसली डिफॉर्म यहाँ पे होता है फ्लूइड पार्टिकल, डिफॉर्म होता है, क्या होता है, फ्लूइड पार्टिकल्स, किसके कारण, अंडर एनी मैग्नीट्यूड ऑफ शियर स्ट्रेस, ये याद रखिएगा। ठीक है, कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, अब ऐसे देखो, अब सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस का मतलब ये है कि विच हैज़ ए डेफिनिट मास, जिसके पास डेफिनिट मास है, मतलब कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी मास की, है ना, जो ऑक्यूपाई स्पेस करेंगे, जिसको कोई कुछ ना कुछ ये जगह घेरेंगे, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं टेंजिबल है ये। टेंजिबल मतलब कि आपका, जिसको आप महसूस कर सकते हो, जिसको आप फील कर सकते हो, ऐसी चीज़ें जो हैं सब्सटेंस हैं, ठीक है। तो सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो जिनमें एबिलिटी टू फ्लो है, फ्लो करना मतलब चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, कोई भी मैग्नीट्यूड, थोड़ा सा मैग्नीट्यूड, थोड़ा सा भी वैल्यू डाले, मैग्नीट्यूड मतलब आपका वैल्यू होता है इस स्ट्रेस का वैल्यू, ठीक है, मतलब फोर्स भी मान सकते हो, थोड़ा सा धक्का दिया तो वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म करेगा, ठीक है, रुकेगा नहीं। तो ऐसे हम लोग सब्सटेंस को बोलते हैं फ्लूइड, ठीक है। अब सब्सटेंस में मैटर में देखेंगे तो हम बोलेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं, ठीक है। मैटर में सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैस होते हैं, ठीक है। तो सॉलिड में देखा गया कि कंटिन्यूसली डिफॉर्म नहीं होता है, यहाँ पे कंटिन्यूसली ये सिर्फ डिफॉर्म हो सकता है लेकिन कंटिन्यूसली डिफॉर्म नहीं होता है। इसका मतलब सिर्फ लिक्विड और गैस ही हैं जो क्या कहलाते हैं, फ्लूइड, ठीक है, जो भी यहाँ पे कंडीशन है उसको फुलफिल लिक्विड और गैस करते हैं, इसलिए लिक्विड और गैस दोनों ही क्या कहलाते हैं, फ्लूइड। ऐसा नहीं है कि फ्लूइड है मतलब लिक्विड ही फ्लूइड है, यहाँ पे गैस भी फ्लूइड है, क्योंकि गैस भी कंटिन्यूसली डिफॉर्म करते रहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो लिक्विड और गैस क्या है, फ्लूइड है। हाँ, तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या हो जाएगा आपका, फ्लूइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the forces and its effect on a fluid, या फिर deals with the behavior of fluid, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या हो गया, ये सब ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि किससे डील करता है, फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन फ्लूइड, फोर्स और फोर्स के कारण जो इफेक्ट आया उसके कारण होना, या फिर बिहेवियर ऑफ फ्लूइड के बारे में डील करता है, ठीक है। तो कभी कभी फोर्स कंसिडर नहीं भी करोगे तो क्या आ जाएगा, वो काइनेमेटिक्स वाला पार्ट आ जाएगा। तो इसके अलग अलग ब्रांच है फ्लूइड मैकेनिक्स के, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स के अलग अलग, एक तो हमारा स्टैटिक्स है, ठीक है, दूसरा है हमारा डायनेमिक्स, एक काइनेमेटिक्स होगा, और तीसरा जो है वो हमारा डायनेमिक्स, ठीक है। स्टैटिक्स क्या है हमारा, स्टैटिक्स है जब स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, ठीक है, क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, ठीक है। काइनेमेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ
fluid at motion without considering cause of motion, that is force। दिख रहा है? Behavior of at motion, ठीक है, यहाँ दिखा, ठीक। तो एट मोशन, लेकिन ये याद रखिएगा विदाउट, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, जिसके कारण मोशन हो रहा है उसको हम लोग यहाँ कंसीडर नहीं करते हैं, दैट इज फोर्स। क्या फोर्स है? प्रेशर फोर्स, ठीक है। कौन सा फोर्स? दैट इज प्रेशर। फ्लूइड में क्या आएगा? प्रेशर फोर्स आएगा, ठीक है। काइनेमेटिक्स का मतलब है कि आपका स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है, मोशन में, बट हम यहाँ पे जिसके कारण मोशन हो रहा है, किसी वजह से तो मोशन होगा, फोर्स लगाने से मोशन होगा, ठीक है। तो जिस कारण मोशन हो रहा है उस कारण को हमको नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ और सिर्फ मोशन को पढ़ना है कि मोशन में क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। जिस कॉज के कारण जो इफेक्ट आएंगे सिर्फ हम उसको इफेक्ट को पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में, बट यहाँ पे हम कंसीडर नहीं करेंगे प्रेशर फोर्स को, क्योंकि यहाँ फ्लूइड में कौन सा फोर्स आएगा? प्रेशर फोर्स आएगा। उसके बारे में हमको ना पढ़ते हुए हम यहाँ पे सिर्फ इसके स्टडी, जैसे कि हम क्या क्या आ सकता है मोशन में इफेक्ट, उसकी वेलोसिटी आ सकती है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब चीज़ें जो है हम यहाँ काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और डायनेमिक्स में ये है कि स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फ्लूइड एट मोशन, फ्लूइड एट मोशन, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको? कंसीडरिंग प्रेशर फोर्स, यहाँ आपको प्रेशर फोर्स लेना है, ठीक है, कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। तो ये 3 पार्ट हैं जो हमको पढ़ना है। स्टैटिक्स, जब रेस्ट में रहेंगे फ्लूइड मोशन में नहीं है, जब मोशन में नहीं है तो यहाँ पे विस्कोसिटी की चीज़ भी नहीं, क्योंकि शेयर स्ट्रेस लगेगा ही नहीं जब मोशन में नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसके अंडर में है? ये अंडर इट्स ओन वेट। फ्लूइड है, खुद का वजन के कारण जो भी वेट लगा रहे हैं उसके वजह से जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करेंगे, किस हिसाब से यहाँ पे इसके कंटेनर में, जैसे कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या उसके फोर्स लग रहे हैं और किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है हमको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो हमको क्या पढ़ना है? स्टैटिक्स में फ्लूइड एट रेस्ट, मतलब चुपचाप से यहाँ पे आपका फ्लूइड पड़ा हुआ है और इसके जगह पे आपका ये कितना यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, कितना यहाँ फोर्स लगा रहा है, कितना यहाँ प्रेशर फोर्स लगा रहा है, तो ये सब चीज़ें हमको रेस्ट में पढ़ना है, मोशन में नहीं है, रेस्ट पे। तो फ्लूइड स्टैटिक्स है, फिर काइनेमेटिक्स है, फिर डायनामिक्स है। काइनेमेटिक्स पार्ट जो है आपका यहाँ पे सिलेबस में नहीं है, तो ये वाला चीज़ को अपने को छोड़ देना है, क्योंकि ये सिलेबस में आपके आरटीओ के सिलेबस में नहीं दिया है, गेट वगैरह में ये पढ़ना रहता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में पढ़ना रहता है, ठीक है। तो यहाँ स्टैटिक्स वाली हिस्से पार्ट में पढ़ना है अपने को, प्रेशर मेज़र करना है स्टैटिक्स में, और वहाँ पे जो है डायनेमिक्स में फ्लो थ्रू पाइप्स, ये सब चीज़ें जितनी भी हैं, वहाँ पे प्रेशर ड्रॉप कंसिड्रेशन, प्रेशर ड्रॉप निकालना है, ये सब चीज़ें हमको वहाँ पे डायनेमिक्स में पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो एक आपका स्टार्टिंग के लिए इंट्रोड्यूस कर रहा था मैं फ्लूइड मैकेनिक्स को, जो आप समझ गए होंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको क्या देखना है, ठीक है। अब धीरे धीरे करके हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के पार्ट में क्या है, अलग से हम लोग प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे, आगे चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरीके से ये फ्लो करता है, और यहाँ पे हमको क्या क्या एजम्पशन लेके चलना है फ्लूइड के बारे में। तो ये सब जो चीज़ें हैं हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से हम लोग, मैं आपको डिफ़ाइन कर दिया हूँ सिलेबस, और यहाँ पे हर चीज़ नहीं पढ़ना है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको स्पेसिफिक वे में जाना है, फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी है और स्पेसिफिक वे में जाना है, और उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है जो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको क्लियर कट बताते जाऊँगा कि यहाँ, और यहाँ क्वेश्चंस भी जितने हो सकते हैं उतने हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद अभी के लिए, ठीक है, चलिए।